आदि हो तो लक्ष्य दुनिया पर फतेह पाना हो तो रणनीतियां भी महाशक्तियों जैसी बनानी पड़ती है। भारत जो कभी रक्षा हथियारों के लिए सिर्फ रूस की चौखट पर खड़ा रहता था, आज उसने वैश्विक कूटनीति की बिसात पर वो चाल चली जिससे बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। हम केवल खरीदार नहीं है, अब हम मालिक बनने की राह पर हैं। याद कीजिए, ब्रह्मोस को रूस की तकनीक और भारत के जज्बे ने मिलकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाया जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है। उस साझेदारी ने न केवल हमारी सरहदों को महफूज किया बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में भारत का डंका बजा दिया। आज वही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। कैसे, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। डिफेंस का न्यू इंडिया अवतार, रूस पर निर्भरता खत्म, फ्रांस के साथ नई दोस्ती। खरीदार नहीं, अब टेक्नोलॉजी का पार्टनर बनेगा भारत। 114 राफेल का महाप्लान 84% भारत में ही बनेगा। राफेल के साथ 6th जनरेशन जेट पर नजर। दशकों तक भारत का डिफेंस सिस्टम रूसी सुखोई और मिग के इर्द गिर्द घूमता रहा। रूस हमारा पुराना दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, और इसी दोस्ती ने हमें ब्रह्मोस जैसा अचूक हथियार दिया। लेकिन आज का भारत अपनी टोकरी के सारे अंडे एक ही जगह नहीं रखना चाहता। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन के इस दौर में फ्रांस एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा। भारत अब केवल विमान खरीद नहीं रहा, बल्कि फ्रांस से कह दिया, बनाना है तो भारत में बनाओ। यही वजह है कि 114 राफेल विमानों की डील में 84% विमान भारत की धरती पर बनेंगे और यहीं से भारत और फ्रांस मिलकर इसका निर्यात भी कर सकेंगे। यह साझेदारी भारत को महज एक ग्राहक से बदलकर दुनिया का एक शक्तिशाली डिफेंस पार्टनर बनाने जा रहा है। 6th जनरेशन आसमान की महाजंग, अमेरिका का NGAD और चीन का J-36, J-50 टेस्ट, यूरोप का FCAS बनाम ब्रिटेन जापान का टेम्पेस्ट, स्टेल्थ लेजर हथियार और AI से लैस होगा नया जेट। भारत के AMCA को मिलेगी फ्रांस की सुपर पावर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अब एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी जाना जाता है। भारत अब सिर्फ विश्व के साथ हथियारों की बायर और सेलर के संबंध नहीं रखता, बल्कि को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर भी आज का जो नया भारत है वो कार्य कर रहा है। आज का नया भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रहा है। भारत अब सिर्फ हथियारों का आयातक ही नहीं है, बल्कि भारत बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। भारत स्वयं से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है उसे अपने मित्र राष्ट्रों को दे रहा है, और अनेक अन्य राष्ट्रों के साथ भी जो भारत डिफेंस डील कर रहा है उसमें भी मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर भारत फोकस कर रहा है। दुनिया इस वक्त 6th जनरेशन फाइटर जेट की अंधी दौड़ में, अमेरिका चुपचाप अपने सीक्रेट जेट उड़ा रहा है, तो चीन के J-36 और J-50 प्रोटोटाइप आसमान का सीना चीर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट FCAS में दरार पड़ चुकी है। जर्मनी और फ्रांस के बीच परमाणु हथियारों और डिजाइन को लेकर ठन गई है। जर्मनी के पीछे हटने से फ्रांस के लिए इस प्रोजेक्ट को अकेले ढोना मुश्किल है, और यही वह मोड़ है जहां भारत की एंट्री हो रही है। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के AMCA में ही 6वीं पीढ़ी की तकनीकी डालना चाहता है, और फ्रांस की सफ्रान कंपनी के साथ इंजन डील इस मिशन की रीढ़ बनने वाली है। आइए अब नजर